नमस्कार दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपकी यात्रा कराने जा रही हूँ टेरेस गार्डन के, जो मेरी घर के छत के ऊपर लगा हुआ है, उसके एक छोटे से हिस्से से। तो आइए चलते हैं। आज सुबह मेडिटेशन के बाद अनायास ही मेरा ध्यान इन पौधों की तरफ चला गया, जो सारे के सारे एक छोटे से परात के अंदर एक साथ लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा तसला, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में परात, जो बड़ी वाली परात होती है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क के टाइम पे आप सीमेंट मिक्सिंग भी करते हैं, उसको कहा जाता है। ये सारे पौधे एक ही परात के अंदर हेल्दी एंड फुली प्रॉस्परस वे में ग्रो कर रहे हैं। इनके ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ी तो इनकी ब्यूटी और एनहांस होकर के निकल कर आई। मैं आज आपको दिखाती हूँ इसमें किस तरह से 10 से 11, हो सकता है ज़्यादा ही हों, कम नहीं होंगी, इतनी सारी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एक हेल्दी मैनर में किस तरह से ग्रो कर रही हैं। और ये एक तरह का सॉर्ट ऑफ सिस्टम या इकोसिस्टम जो टेरेस्ट्रियल बेसिस पर लैंड पर बना हुआ है, वो एक डेवलप हो गया है। हम जनरली घर में किसी भी तरह के पौधे को उखाड़ कर नहीं फेंकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन स्पीशीज़ को। सबसे पहले ये जो बड़ी बड़ी लीव्स, ग्रीन स्टार्क ग्रीन लीव्स आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं हल्दी की, और इसमें कम से कम 7 से 8 पौधे हल्दी के लगे हुए हैं। ये अपने अभी वेजिटेटिव फेज़ में हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो इसके अंदर से फ्लावरिंग स्टेज आ सकती है, अदरवाइज़ इसका हम कंद निकाल कर, राइजोम निकाल कर यूज़ करेंगे। देन दूसरा प्लांट जो आपको बहुत इजीली नज़र आ रहा होगा, इस पे फ्लावरिंग भी हो रही है अभी, मारवा या फिर बेसिल लीव्स का। आपने सब्ज़ा दाना और चिया सीड्स के बारे में बहुत सुना होगा आजकल। तो बेसिकली इसके जब सीड्स निकलते हैं तो उसको सब्ज़ा दाना कहा जाता है। मैंने सीड कलेक्शन कर रखा है इसको, आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी किस तरह से इसको पानी में डाल के कंज्यूम भी किया जाता है। आजकल प्रोटीन रिच डाइट के बारे में बहुत जिक्र हो रहा है इसका। देन थर्ड स्पीशीज़, इसके भी 2 प्लांट्स आई थिंक इसमें लगे हुए हैं, और ये आपका भूमि आंवला। यूँ तो इसको हम जंगली स्पीशीज़ बोल सकते हैं, लेकिन 4 से 5 पौधे इसके भी इसमें लगे हुए हैं और सभी का अपना मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ इसमें एक और घास साइडा लगा हुआ है, और इसके भी 3-4 पौधे इसमें लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो मैं देख सकती हूँ, इसमें एमेरेंथस यानी जंगली चौलाई, एमेरेंथस विरिडिस का पौधा इसके अंदर लगा हुआ है, और ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और आगे चल के अगर आप देखें तो ये पौधा तो आप सभी पहचानते होंगे, सभी के घर में भी होता है, सदाबहार का या कैथेरेंथस रोजियस का। एक नॉर्मल प्लांट हम अपने गमले में लगाएंगे, उसका भी मैं एक छोटा सा क्लिप डालूंगी, वो भी इतना ही ग्रो करता है और अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, एंड फ्लावरिंग भी इसमें हो रही है। आप और नोटिस करेंगे आगे जाके इसमें, तो ये आपके अरबी के पत्ते इसके अंदर नज़र आएंगे। तो अरबी इसमें हमने काफ़ी सारे पत्ते निकालकर उनकी सब्जी भी बनाई, और साथ ही साथ इसके जब निकलेंगे नीचे राइजोम्स, कॉर्म्स, तो कॉर्म्स को निकाल के हम यूज़ करेंगे खाना बनाने में। और आगे जाके ये जो पौधा सूखा हुआ नज़र आ रहा है, ये है आपका मकोवे या फिर सोलेनम नाइग्रम का। इसके अंदर वैसे रेड वाली वैरायटी थी, लाल रंग के छोटे छोटे टमाटर इसके ऊपर लगे हुए थे। बेसिकली ये टमाटर नहीं होते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे आम भाषा में छोटे टमाटर बोल देते हैं, बंदर के टमाटर, उस तरह से। और इसके अलावा हम जाएंगे तो यहाँ पर एक घास की वैरायटी इसके अंदर है, और साथ ही साथ ये दूसरी ग्रास की वैरायटी इसी में है, शायद इसी का फ्लावरिंग आगे तक एक्सटेंड हो रखा है। और ये आप देख सकते हैं हमारी तुलसी। तुलसी थोड़ी सी इसमें श्रिंक हो रखी है लीफ, अभी इसका सीज़न नहीं है ज़्यादा, बारिश की वजह से भी इस तरह का देखने को मिल रहा है। आपने ये देखा कितने सारे इसमें तुलसी के पौधे अंदर तक लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे पौधे एक तरह की इकोसिस्टम डेवलप करके एक साथ अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ शोइंग दिस वीडियो इज़, अक्सर हमारे मन को ये शिकायत भाव आता रहता है जीवन से कि ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ड्यू टू द एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन्स वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म बेटर। अधिक कंपटीशन होने की वजह से,
रिसोर्सेज कम होने की वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं जीवन में। बल्कि हकीकत ये है कि जब कभी कंपटीशन ज़्यादा होगा, आपकी ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर होगी। बट you must know the art of performing well in those situations. ये पौधे मात्र एक एग्जाम्पल हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए। एग्जाम्पल्स और प्रेरणा कहीं से भी ली जा सकती हैं, और ये पौधा आज के दिन की प्रेरणा बनकर सामने आया और एक भाव उठा कि आप सभी के साथ साझा कर दूं। और आशा करती हूं कि आप सभी को ये वीडियो में कहा गया मैसेज समझ आया होगा कि इकोसिस्टम बेस पे किस तरह से जो आपको आज का आपका कंपटीशन नज़र आ रहा है, वही आपके रिसोर्सेज बन के आपकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में हेल्प भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट्स गेट कनेक्टेड इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड हैप्पी